परमात्मा सानू आत्म शांति देना उन्हां चीज़ां नूं स्वीकार करन दी जिन्हां नूं असीं बदल नहीं सकते ते सानू हिम्मत देना उन्हां चीज़ां नूं बदलन दी जिन्हां नूं असीं बदल सकते हां अते इन्हां दोहां विच तेज जानन दी मत देना। बहुत सुकून देती है वैसे ये प्रेयर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे ट्रीटमेंट से भी बहुत मिलती है कि इतने साल जब हमें पता नहीं होता तो हम उस पे सारी एनर्जी लगा देते हैं जो हम नहीं कर सकते, जो हम नहीं बदल सकते। और यहाँ पे हम आके सीखते हैं कि एफर्ट पूरा किया, मेहनत पूरी करी, मगर गलत जगह कर दी। जहाँ करके बदल सकते हैं वहाँ पे नहीं करी। तो आज हम सर बात करेंगे अपने बारे में। मैं सोच रही थी एक दिन कि जो हम पेशेंट्स को लेके आते हैं, हम बोलते हैं ये हीरोइन पे डिपेंडेंट हो गया, किसी को बोलते हैं अल्कोहल पे हो गया, किसी को बोलते हैं कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स गोलियों पे हो गया। मगर हम फैमिलीज भी डिपेंडेंट होती हैं, मगर हमें पता ही नहीं होता और हमें समझाना ही नहीं होता। मतलब हमारे पेशेंट का तो फिर भी सब्सटेंस है जो दिखता है, हमारा तो सब्सटेंस ही नहीं दिखता। मतलब जो एक मदर है, अब जैसे आपने शेयर किया कि वो बच्चे ने कुछ कह दिया तो मतलब वो सारा सब मूड ही खराब हो गया, खाना खाना नहीं अच्छा लग रहा, सोना नहीं अच्छा लग रहा, किसी से बात करना नहीं अच्छा लग रहा। अगर एक वाइफ है और उसका हस्बैंड एडिक्शन में है तो उसका तैयार होने का मन नहीं कर रहा, 24 घंटे उसके दिमाग में उसका हस्बैंड घूम रहा है। उतना जितना फियर, अगर हमारे पेशेंट को फियर है कि उसका ड्रग नहीं मिलेगा या सब्सटेंस नहीं मिलेगा, तो बीवी का फियर है कि मुझे मेरा पति नहीं मिलेगा। अगर पेशेंट को ये ट्रॉमा हो रहा है कि मतलब उसका सब्सटेंस से रिलेटेड कोई भी इशू है, कुछ भी है, उतना ही ट्रॉमा हमें हो रहा है। अगर पेशेंट को ड्रग्स नहीं मिलते तो उसके अंदर एक खालीपन आ जाता है। अगर मुझे मेरा हस्बैंड नहीं मिलता था तो मेरे अंदर खालीपन आ जाता था। और भी बहुत बातें होती हैं, और भी बहुत बातें होती हैं मैम। मैं ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक चीज़ एक्सपीरियंस की। ਜਦੋਂ मैं पहला आया ना ਇੱਥੇ ਤੇ मैं पेशेंट को जाना ਉਹਦਾ पता ਲੈਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ मैं पेशेंट ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਈ, ठीक हो, नींद आ गई सी राती, भुख लगी आ, ब्रेकफास्ट किया वा, लंच किया वा, बेचैनी तो नहीं होंगी, शरीर तो नहीं टुटदा भजदा, घबराहट तो नहीं होंगी, 5-7 चीज़ां नॉर्मली ਜਿਹੜੀਆਂ इमीडिएट सैड इफैक्ट होंदा नशे का ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। पर हुण मेरा ना 10-12-15 साल तो ये एक्सपीरियंस हो गया। हुण मैं कभी पेशेंट नूं नहीं पुछया, मैं फस्ट ऑफ ऑल फैमिली का चेहरा देखदा तो उन्होंने पुछदा वा। पेशेंट चाहे लागे मतलब कि सुत्ता, मैं सिर्फ फैमिली को पूछता, हाँ जी भैन जी रोटी खाधी जे, कहते नहीं। मैं की गल बड़े उदास था जे, बहुत मन नहीं खलोण दिया, बेचैनी बड़ी होण दी। ਜਿਹੜੇ सिम्पटम पेशेंट ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ सिम्पटम फैमिली ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। इट इज़ कॉल्ड कोडिपेंडेंसी। असल गल की आ भी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पेशेंट ਦੀ ਨੈਗੇਟਿविटी आप कंज्यूम ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਇਹ ਵਾ ਅਸਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। मतलब कि ਜਦੋਂ पेशेंट ਦੀ ਨੈਗੇਟਿविटी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ आप कंज्यूम ਕਰਦੇ ਜੇ ना with the fear and insecurity and हाय हुण की बनेगा, मतलब कि वो ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ब्रेन ਤੇ ਆਪ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ पेशेंट ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, पेशेंट ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, पर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ पेशेंट ਹੋਏਗਾ वो एक पेशेंट की हेल्प नहीं कर सकता। ममता जी मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही है सर। हर फैमिली मेंबर से जो यहाँ बैठा है, फैमिली मेंबर, उससे उससे पूछते हैं आपको कैसा महसूस होता है अपने बच्चे को ऐसा देखकर। हमारे को फील होता है
साइड में ही चला गया। नहीं, आप एज मदर क्या महसूस करते हो? आपके अंदर अपने बेटे को ऐसे देखकर क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या इमोशंस आते हैं? मुझे तो यही आती है, मैंने इतना बढ़िया लड़का था, क्या हो गया इसको, सारे लोग इसको चाहते थे, अब क्या हुआ इसको। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे क्या असर पड़ा मैम? घर में क्लेश रहने लग गया मैडम, नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं आता। आपको भी नींद नहीं आती? कोई पेशेंट यहाँ बैठा है जिसको एडिक्शन में या चैन नहीं आता था? चैन नहीं आता, सारे सिम्टम मिलाते हैं, चैन नहीं आता, नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। और आप मैम क्या? नहीं, अपना बताना है आपको। हम बात करें को डिपेंडेंस की। हमारे पेशेंट को बीमारी है डिपेंडेंस की। अब ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ शराब पे या नशों पे डिपेंडेंट हो। ये उन पेशेंट्स की और फैमिली की भी बात है जिनको और मानसिक या मेंटल इलनेस है, डिसऑर्डर है। जैसे सोचों का नशा करना, एक सोच में फंस जाना, फिर दौरे आना, शक में फंस जाना, शक का नशा करना। तो इस तरह से आपको क्या महसूस आता है? जैसे इन्होंने कहा कि मुझे भी चैन नहीं आता, मुझे भी नींद नहीं आती। नहीं, आप ये बताओ कि आप होते हो कि नहीं। ये नहीं हम कह रहे कि हमें नहीं होना चाहिए। हम को डिपेंडेंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अगर हमारा पेशेंट किसी चीज़ पे निर्भर हो गया है तो हम जो परिवार वाले हैं, जो माँ है, जो बाप है, जो बीवी है, हम भी डिपेंडेंट हो गए। ये हम कैसे पता लगाएं? जैसे जसवीर सर ने कहा कि अगर सिम्टम पेशेंट में है कि उसको चैन नहीं आता, जब तक उसको उसका नशा नहीं मिलता चैन नहीं आता। एम आई राइट? हमें भी नहीं आता कांस्टेंट फियर। आपका ये पूछ रही हूँ मैं, आप बताइए। नींद आती है जी? नहीं आती। आप सर, आपका बेटा है? हाँ जी, आप बताओ, एक बाप को क्या महसूस होता है? चलो हम ठीक की बात नहीं कर रहे, बट एक बाप जब अपने बेटे को नशे में देखता है, इस बीमारी में देखता है, तो उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है? आप क्या महसूस करते थे? मतलब रात को 10 बार उठ के जाना और अपने पेशेंट को देखना। तो आप सोचो कि एक पेशेंट जिसका नशा खत्म होने वाला है और थोड़ा सा बचा है, वो भी शायद रात को उठ के चेक करता है कि मेरा सब्सटेंस पड़ा या नहीं। ये किसके साथ हुआ कभी? पेशेंट हुआ? ठीक है, हम सिम्टम गिना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि को डिपेंडेंस क्या होती है। आप बताओ मैम। मेरे तो फिर मतलब यही होता, मुझे नींद में सारी सारी रात जागती रहना, सोचती रहना कि पता नहीं सुबह क्या, सोचते रहना, अनदर थिंग। पूरा टाइम सोच, किसकी सोच आती थी पूरा टाइम? पता नहीं कि सुबह अच्छी निकलनी आनी है कि नहीं आनी, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, क्या होना है, कुछ नहीं पता होता था मुझे। मैंने बस यही कि कभी इधर देख कभी उधर देखी, तो मैंने मोबाइल ही देखती रहना, कुछ ना कुछ, कोई न्यूज़ देख ली, कुछ अपना मतलब देख लिया स्टडी के रिलेटेड, कुछ ना, तो सारी रात मैंने ये मतलब दिमाग पूरा चलता रहता है, एक चीज पे फोकस रहता है। आप बताओ मैम, आप बताइए। आपकी बेटी बीमार है ना, आपको कैसा लगता है इसको ऐसा देख कर? हाँ, बहुत टेंशन रहती है ना। सारा टाइम बेटी घूमती रहती है अपने दिमाग में। आप बताइए। एज अ वाइफ आई कैन से कि जब हम वाइफ बन जाते हैं ना, फ्रॉम अ लेडी और फ्रॉम अ गर्ल, तो हमारी
हमारी पूरी लाइफ अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही हम लोग 100% उनके साथ अटैच हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी खुशी हमारी खुशी, और जब अगर ये एडिक्शन आ जाए तो मतलब उनसे ज़्यादा मतलब आई कैन से कि नरक हम लोगों की ज़िंदगी बन जाती है, बिकॉज एडिक्टेड के लिए वो तो बेचारा अपने नशे में बेहोश है ना, और जो रेस्ट ऑफ द लाइक लव्ड वंस होते हैं उसकी फैमिली में, वो लोग विदाउट एनी सब्सटेंस ओनली दे नो कि वो उन नशे में चले जाते हैं। Exactly. मतलब वो कैसे एक दौर से गुजरते हैं वो सिर्फ फैमिली जानती है, क्योंकि हम लोग इतने कोडिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर वो हंस रहे हैं तो हम हंस रहे हैं, अगर वो ओके हैं तो हम ओके हैं, अगर वो उदास है, अगर वो गुस्से में वो खाना नहीं खा रहे तो हम नहीं खा रहे। आफ्टर कमिंग इन द प्रोग्राम आई कम टू नो कि एक्चुअली ये जो सिचुएशन है इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द पेशेंट एज वेल, हमारे लिए तो है ही है। आपका जब बेटे को आपने उस हाल में देखते थे, सबसे बड़ी जो चीज थी ना वो हमारी थी हमारी सोच। उस सोच को रिम्यूनेट करते जाना वही सोचते जाना कि ये क्यों हुआ, ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, और उस वजह से हमारे मन में जो फियर आता था, फियर, बहुत बड़ा डर, डर, सोना नहीं, चैन नहीं आना, 24 घंटे हमारे दिमाग में हमारा मरीज घूमता रहता है, हमारा रिश्ता घूमता रहता है। नीरू मैम? मैं तो कभी लास्ट होती ये सो जाते थे जब एडिक्शन के बाद, तो मैं रोती रहती थी, रोते रहना। मैं रोती रहती थी जब तक मुझे नींद नहीं आती थी। मैं अपने फादर को याद करती रहती थी, मेरे फादर चले गए हैं, अगर मेरे बच्चों का फादर भी चला गया तो मैं कैसे रहूँगी, मेरे बच्चों के साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है, बस ये सोचते सोचते मैं रोती रहती थी। नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स। मैम मैनू तो हमेशा यही होंगे कि साडा पेशेंट खुश है तो असीं खुश हाँ, दिमाग में इक्को ही सोच आती रहती है, हुण भी ना कुछ कर लैण, हुण भी ना कुछ कर लैण कि रिलैक्स ना हो जाए, रिलैक्स ना हो जाए। जो हम पिछे जे मतलब कि ज़्यादा बीमार हो गए थे बलबीर, उस तो बाद मैनू इक्को ही फिर रहिंदा हुण भी फिट पै गया, हुण भी फिट पै गया। अगर रात में थोड़ा तरपकते भी है ना, मैं इन्हां नूं जगा के पुछदी हां तुसीं ठीक हो, इन्हां दी नींद बड़ी खराब करदी अज कल मैं, मतलब ये कोडिपेंडेंस की निशानी है। मतलब एक पेशेंट ठीक सो रहा है, आपका हस्बैंड ठीक सो रहा है, पर क्योंकि जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो रह चुकी है, उसको दौरे पड़ते हैं फिट, तो अगर वो हल्का सा भी हिल रहा है तो वाइफ चेक कर रही है उठा के कि ठीक है ना। अगर मेरे पिछे एक्टिवा ते भी बैठे होंगे तो थोड़ा जिहा पिछे हो के नाल नाल लगन तो मैनूं हुंदा कि पिछे हो गए, पिछे डिग ना जान, कोई फिट ना पै जाए, कि इन्ना ज़्यादा फीयर दिमाग विच मेरे लग गया होया। मैं यही पहले तो यही जे पेशेंट सुता है ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਰਕ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पेशेंट शायद तक परेशान नहीं होता, पर ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। वो तो अब की बातें हैं ना, हम तो पूछ रहे हैं जब की बातें, तब की बातें। तब की बातें यही है। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। जब बेटा बीमार था तब से लेकर अब तक मगर आपकी तो पहली इंडिक्स सिर्फ नशा 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 थी। बहुत ध्यान से सुने इस मदर की बात। अब 3 साल से उसने कोई नशा नहीं किया है, तो क्या ये हो सकता है ये हमारी भी एक बीमारी बन गई हो, हमारा डिसऑर्डर बन गया हो,
हमारी सोच ऐसी हो गई हो। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਆਲਸ, ਹੱਡਰਾਮੀ, ਮੋਬਾਈਲ। ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, हाँ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਰੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਚਿੱਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਆਲਸ ਤੇ ਹੱਡਰਾਮੀ। ਰਾਤੀ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਵਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਛ ਰੋਟੀ ਜੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ, ਚਿਪਸ ਖਾਧੀ, ਕੋਕ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मोबाइल पे बैठ गए। इस तरह ही है। नहीं नहीं, ये तो हो गया सर, आज तो हम नहीं टॉपिक से भटकेंगे। अब ये बताओ कि इनकी को डिपेंडेंस क्यों नहीं खत्म हुई? अगर नशा चला गया, अभी भी अगर को डिपेंडेंस क्या है? एक माँ है, मतलब हमने यहाँ पे प्रोग्राम में बैठ के सीखा, अभी भी आपको है कि बेटा उठाया नहीं, बेटा ने सुबह से खाया नहीं। बेटा कितने साल का है? 28 साल का ना, बच्चा तो है नहीं वो। अगर अभी भी हम को डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं कि हम कितने बीमार हैं, हमारा पेशेंट तो कर ही रहा है, बट इतने साल बाद भी आपका चेहरा अभी भी बीमार जैसा लग रहा है। अभी भी चिंता है कि बेटे ने 5 बजे खाना खाया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये हमारी को डिपेंडेंसी है कि हम अभी भी परोस परोस के दे ही जा रहे हैं, नहीं दो परोस के। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੇਂ ये आपके हस्बैंड की या आपके बेटे की बात नहीं है या मेरी बात नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया, मुझे भी पता है, मुझे तो नहीं कोई पूछ रहा, ठीक है, मगर अगर मैं पूछती रहूंगी तो उसको तो कभी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। ये को डिपेंडेंस होती है। यस, हाँ I'm जी। leaving for you yesterday. It's my last, from brother. जो सर बात कर रहे थे उसका आंसर क्या है? क्योंकि my brother ऐसा ही है. The last 4 months or so, same bed, so TV देखो, सो जा, मम्मी खाना लेके देती है. So what's the answer to that? नहीं, आंसर क्या? व्हाट इज हिज इशू? प्रॉब्लम क्या है? Was he in addiction? He's here, he's addicted. He is here. Yeah. He's not got the treatment done as yet. Yes, this is his second night. Okay. And he's gotten better. Now he hasn't left the house in 2 months. He was taking meds for somebody else. His legs were hurting, so we brought him here. He's checked in. And me and my wife are leaving. His mom is here by himself. So what's the answer to what he was? Are you there tomorrow? I'm leaving tonight. You're leaving tonight? So maybe a little, because we'll divert from the topic. Yeah, You I keep don't wanna be sitting, rude. but we'll definitely answer your question. Because हम एक बहुत सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, Yeah, you know, I वो है understand को that. डिपेंडेंस। एडिक्शन पेशेंट की सबको मालूम है, इसको हेरोइन की है, इसको एटिवन की है, इसको इस चीज़ की है, इसको मोबाइल की है, इसको रिलेशनशिप की है, इसको सेक्स की है, हमें ये सब सुनते हैं। मगर जो पेशेंट के साथ रहता है वो उस पानी में जो मछली होती है ना, जिसको ये नहीं पता होता है वो गीली है, वो पानी में है, मतलब वो हिसाब होता है। I'm talking about the केयर गिवर्स, जो हम केयर गिवर हैं। तो मेरे साथ क्या है कि स्टार्टिंग में आई वाज विद पापा, ही वाज इल, फिर मुझे इलनेस हो गई, तो हाउ डज दैट वर्क? मतलब मेरे को को डिपेंडेंस के सिम्पटम्स होंगे, एडिक्शन के होंगे, क्या होगा?
जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बिकॉज अगर हमारा पेशेंट एडिक्शन में साथ में डिप्रेशन हो जाती है, बहुत सारे लोग हैं जो वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, उनकी दवाइयाँ चलने लगती हैं, उनको नींद नहीं आती, उनकी नींद की दवाई शुरू हो जाती है। सो कहीं ना कहीं जो पेशेंट के फियर्स हैं वो मुझ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पापा के जो फियर थे वो आप में ट्रांसफ़र हो रहे थे, मम्मी के जो को डिपेंडेंस के फियर थे वो भी आप में ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो इस तरह से ये एक परिवार की बीमारी बन जाती है। तो यहाँ पे बैठ के जैसे जसवीर सर बोले, अगर सारे सिम्टम, वैसे आप हैरान होंगे अगर पेशेंट के दिमाग का स्पेक स्कैन अगर आप देखें, स्पेक स्कैन एक स्कैन का नाम है, वो कोई फोटो नहीं होती, एक एक्सरे है ब्रेन का। और अगर हम स्पेक स्कैन देखें केयर गिवर का, जो पेशेंट के साथ रहता है, रहने वाले जो बहुत क्लोज है, जिसको हम को डिपेंडेंट बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो दिमाग का अंदर स्पेक स्कैन सेम आता है। क्योंकि जितना डर वहाँ है उतना ही डर हमारे अंदर है। जितनी परेशानी, ट्रॉमा, थॉट्स चलते जा रहे हैं, नशे के थॉट्स आते रहते हैं। अब वो ठीक तो बोल रही है 24 घंटे, सुबह बैठूं बच्चे का सोच रही हूँ नहीं उठा, दोपहर हो गई बच्चे का सोच रही हूँ नहीं उठा, तो 24 घंटे माँ भी तो बेटे का ही नशा करती जा रही है। मैम नीचे सुधीर अपन पता नहीं उन्होंने वाइफ नीचे एक घंटे तो बेहोश थे ना, वो लेके आई कौन? सुधीर, हाँ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੀਚੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ हाँ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਜੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਰਵਨੀਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। को डिपेंडेंस। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਾਂ। ਆਏ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ। वैसे टू बी स्पेसिफिक थोड़ा सा, मेरे को रिलेशनशिप एडिक्शन हो गई। जैसे मेरी हिस्ट्री देखी, मैं 2-3 लोगों पे ना इतना ज्यादा रिलाय करने लग गया, उनको मैंने अपना पूरा वर्ल्ड बना दिया। और जब वो चले गए मेरी जिंदगी से टाइम के हिसाब से, जैसे 12th खत्म हुई, फिर मैं कॉलेज का टाइम आया, मैं उन चीजों को छोड़ नहीं पाया। और उसके साथ तो चांस शुरू हो गया था गांजा और स्माइल। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਗਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੈਟਰਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪੋਲਰ, ਸੀਜ਼ੋਫਰੈਨਿਕ, ਪੈਰਾਨੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ पेशेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ तो सर वो तो पेरेंट्स की हो गई ना। अब जो वाइफ तो बाहर से दूसरी फैमिली से आई है, ठीक वो है, तो दूसरी फैमिली से आई है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਫੈमिली ਚਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ मैं दूसरी family- वही आ रही हूँ, हाँ। मैं वही आ रही हूँ कि मैंने देखा कि मतलब मैं हर फेज से गुजरी। मैंने सबसे पहले तो बहुत इनेबल किया, मैंने प्रोवोक भी किया। उसके बाद यहाँ बैठ के जब पता चला ये बीमारी है, तो टफ लव क्या होता है, असर्टिव होना, बाउंड्रीज वाला, बट बहुत देर तक, मतलब अभी कुछ रिसेंटली ही इतने सालों बाद मैं अपनी को डिपेंडेंस को आइडेंटिफाई कर पाई हूँ कि को डिपेंडेंस सिर्फ हमारे पेशेंट की वजह से नहीं होती, हाँ, हमारे पीछे से भी बिल्कुल। कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ मेरे अपने घर के, अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, अपनी मदर से रिलेटेड, अपने भाई बहन से रिलेटेड, अपने पास से रिलेटेड, कुछ ना कुछ। जैसे आपने बोला, मैं तो अपने फादर को याद करती रहती थी, तो वो फादर की भी तो पेन थी। एक फादर की पेन पीछे से आई, एक ऊपर से हस्बैंड की पेन इकट्ठी हो गई। तो आप देखो कि किस हद तक
जो आपके साथ, जो पेशेंट के साथ में रह रहा है, वो भी कितना बीमार हो रहा है। और जब तक हम ये अगर वो भी बीमार है और हम भी बीमार हैं, तो एक बीमार दूसरे बीमार को तो ठीक नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे फैमिली का, परिवार का बैठना बहुत ज़रूरी है। मैम इसी तरह जिद्दां ना ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਈ ਦੇਖੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मगर ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो हमारे घर में जब ये बीमारी होती है 24 घंटे हमारी एनर्जी उसी में लगी होती है। पेशेंट को देख लो, सब कुछ ठीक ठाक रहे, हम भी अपने से कट जाते हैं। हमारा पेशेंट अपने आप से कटता है ना, डिस्कनेक्टेड होता है, वो हमसे भी डिस्कनेक्टेड होता है, हम भी अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। और पेशेंट क्या छुपाता है? पेशेंट अपना नशा छुपाता है, हम पेशेंट को छुपाते हैं। ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਆਏ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ यस, ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਣ। कई बार मेरे हस्बैंड की बेइज्जती ना हो हाँ जाए, हाँ बिल्कुल। मेरे बच्चे की बेइज्जती ना हो जाए। कई बार मैम हस्बैंड वाइफ कोई गल हो जाती ना, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੌਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਆਪਸ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਲਾ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਇਨਲਾ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਪੇਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਰਤਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੁਕਾਉਣ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ वास्ते एनर्जी घट जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा एनर्जी, मैं ट्रीटमेंट जितने भी देखा अगर हमारे घर में कोई ऐसे, मान लीजिए आपके हस्बैंड ड्रिंक करके आए, कोई ऐसी बात हो गई, अच्छा सुबह उठ को आपको सबको फेस भी करना है, मुंह पे वो स्माइल भी लानी है ज़बरदस्ती, बात छुपानी है, उसके लिए एनर्जी लगेगी। ठीक है, अगर आप काम पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको 100 लोगों से बात करनी है, उसमें कितना एफर्ट लगता है कि दिल में अभी इतना दर्द है, आप हो सकता है थप्पड़ खा के आए हो अपने हस्बैंड से, माँ ने कुछ ऐसी बात सुनी हो, घर में कोई चीज़ हुई हो, सडनली कोई गेस्ट आ जाए, तो मतलब हर मोमेंट पे, मतलब जैसे जसबीर सर भी कहते हैं, मुझे भी यही महसूस होता था कि ये बीमारी हमारे घर के एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर जगह ये बीमारी दिखती है, तो हम कैसे कह दें कि हम भी पूरा ठीक है। तो इसलिए हमारे को यहाँ पे बैठ के ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर काम करें पहले फैमिली। जिस तरह नीरू ने कहा भी इन्ना स्ट्रैस है भी मेरे बच्चों का की बनेगा जे इन्होंने कुछ हो गया। दसो बच्चों का तो माँ की अटैचमेंट हैगी आ, माँ जदों अपने हस्बैंड बीमार देखती आ, सब तो पहला ख्याल उन्होंने अपने बच्चों का आ ही जाती है, ये तो नैचुरल है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, स्पॉइल हो जाएगी लाइफ। बिल्कुल ऑटोमेटिक चीज़ अंदर आती है, वो अपने आप को इग्नोर कर लेंदी किसी वेले, पर आप एकदम उन्होंने ख्याल आता मेरे बच्चों का की बनेगा, उन्होंने ये नहीं कभी आता मेरा की बनेगा, उन्हें आता मेरे बच्चों का की बनेगा, इस तरह। पर ਇਹਦਾ ਨਰਮਤਾ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਦਾ। पहले ये पूछे तो सही, अब जैसे पुरानी फैमिलीज को तो चलो ठीक है लग रहा है, और आप ये महसूस करते हो कि हम भी बीमार हैं, हम जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो बाप है, जो माँ है, हम भी बीमार हैं, महसूस करते हैं। तो अगर हम भी बीमार हैं, पेशेंट भी बीमार है, पेशेंट मगर आइडेंटिफाइड डायग्नोस्ड पेशेंट है वो, तो हमें क्या करना है? क्या एक बीमार इंसान दूसरे बीमार इंसान की मदद कर सकता है?
तो हमें फैमिलीज़ को सबसे पहले तो करना क्या है सर आप बताएंगे, बट जब तक हम ये मानेंगे नहीं और हम अपनी बीमारी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम अपने पेशेंट को नहीं हेल्प कर पाए। हम जितना मर्जी इलाज कराएं, हम नुकसान कर देंगे, क्योंकि हम डर से पेशेंट को कंट्रोल करने लग जाएंगे। अगर आज रिकवरी आपको मैं एक अमेजिंग हद को डिपेंडेंस की एक्सप्लेन करती हूँ, अगर समझ में आए। अगर कहीं पे शराब है तो पहले उसका नशा मैं करती हूँ, फिर मेरा हस्बैंड सोचता होगा। अगर मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए हम शादी में हैं, एक अल्कोहल का पूरा वो स्टॉल लगा हुआ जैसे नॉर्मली लगा होता है, अगर हम वहाँ से गुजर रहे हैं तो पहले शराब का टेस्ट मुझे आएगा। मैं अपने हस्बैंड का जो शराब का टेस्ट वो ले रहे होंगे, वो मैं ले रही हूँ। पता नहीं आप इतनी गहराई तक हाँ करना सिंपल कर। मतलब मेरा फियर इतना होगा कि मैं शराब के पास से जा रही हूँ, मेरा हस्बैंड अल्कोहलिक था, कहीं शराब का देख के उसको जो टेस्ट आ रहा है वो पहले मैं ले रही हूँ, बिकॉज आई एम को डिपेंडेंट। कि वो तलब मेरे हस्बैंड को कितना तंग कर रही होगी, वो मुझे कर रही है, जिस ना उन्होंने शराब पी ना मैंने पी, मगर मैं फिर भी टेस्ट ले रही हूँ। ये क्या है? ये मेरा फियर है, ये मेरी को डिपेंडेंस है। अब ये बताओ, अगर मैं भी हमेशा अभी भी शराब का सोचती रहूंगी, पेशेंट को मैं बोल रही हूँ वो शराब का कभी ना सोचे, कैसे हो सकता है? मैं कहन लगा सां पहले आप छोटी जी एक होर चीज़ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ पूरी जिंदगी है। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਵੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲਾਈਫ। ਸਾਡੀ ਕੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ, ਗਏ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁੜ ਗਈ, बस मैं बर्बाद हो गया। एक एग्जाम्पल आया मुझे याद, हमारे जो महाभारत के कैरेक्टर में who was the person who was blind? धृतराष्ट्र। और उसकी बीवी ने भी पट्टी बांध ली। हाँ हाँ, मतलब वो अंधी नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल, बट उसने पट्टी बांध ली थी। हाँ हाँ तो मतलब वो she could have helped her husband in many ways, हाँ, बट उसने खुद ही पट्टी बांध ली थी ना। मतलब इस लेवल का को डिपेंडेंस हमें हो जाता है, और हम इतना चिपक जाते हैं अपने पेशेंट के साथ कि हम डिटैच करके हमें उसकी बीमारी नहीं नजर आती। बिकॉज मेरी बीमारी थी माय हस्बैंड, माय हस्बैंड, जिसको हम प्यार बोलते हैं। ये टॉक्सिक अटैचमेंट है, दैट वी आर नॉट एबल टू सी कि हमारा पेशेंट, वो पर्सन बीमार है। हमें ये सोच पे आती ही नहीं ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਫਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਮਦਰ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਟੋਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਗ-ਰਗ 'ਚ ਵਸੀ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਇੱਕਦਮ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। जिस तरह साढ़े नशा नहीं ना निकलता। जब हर्मिटेज में एक मदर मुझे फ़ोन करती है, अब 2 दिन से कर रही है, कि मेरे बेटे ने खाना खाया, मेरा बेटा सोया,
मेरे बेटे ने ये किया, तो मुझे ये सुनाई देता है, तो ये तो पूछा ही नहीं मेरा बेटा कैसा है। हाँ। मतलब वो ट्रीटमेंट उसका ठीक चल रहा है क्या है, क्योंकि वो माँ की भूख है ना मेरे, क्योंकि वो 24 घंटे उसको परोस परोस के खाना खिलाती है। अब जब वो नहीं है तो उसको ये नहीं टेंशन कि वो ठीक हो रहा है या एडिक्शन है, उसे बीमारी है, बट शी इज वरिड बिकॉज उसको विड्रॉल हो रहे हैं, वो खाना कितना क्योंकि वो खाना नहीं खिला पा रही है। सो ये उसकी डेफिशिएंसी है, उसकी प्रॉब्लम है। दिस इज कोडिपेंडेंस। इससे पहले आप आगे बढ़ो इसमें, मेरे को एक चीज क्लैरिफाई करनी है जो अभी तक नहीं हुई है, कि जैसे मम्मी ने बताया कि पहले नशे का टेस्ट मम्मी को आता है, तो इसका क्या मतलब है साइंटिफिक सेंस में कि जो न्यूरॉन फायर पति के मन में होता है नशा लेते हुए, वही न्यूरॉन फायर वाइफ के होएगा, और वो उसी फिल्म उसी सीरीज में नैरेटिव में उसी कहानी में घुस जाएंगे फिर से, बिल्कुल, और रिलैप्स आ जाएगा। बिल्कुल। जैसे मैं इधर बैठा हूँ, या तो मैं रिलैप्स पे जा रहा हूँ, या तो मैं रिकवरी में जा रहा हूँ। या तो मेरे न्यूरॉन रिलैप्स की तरफ जा रहे हैं या रिकवरी में, और मेरी फैमिली के कहाँ जा रहे हैं, मेरी फैमिली मेरे को कहाँ लेके जा रही है, मेरी फैमिली मेरे को स्ट्रॉन्ग एक्शन करा रही है या वीक एक्शन करा रही है। तो कोडिपेंडेंस बेसिकली वेरी सिंपल न्यूरल पाथवेज होते हैं, स्ट्रेंथन करने के लिए उनको फिर से करो, बार बार करो, प्रैक्टिस करो, वीकन करने के लिए ना करो। नहीं, दिस इज यू आर राइट, वो तो सोल्यूशन हो गया। हम तो कोडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस हद तक मतलब जाती है ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। देखो दिमाग ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰਨ ਫਾਇਰ would ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ appreciate ਤੁਹਾਡੇ if you ਥਾਟ said- ਨਾਲ ਹੋਣਾ। Okay, just 10 minutes. I'll be back in 5 minutes. ਦਿਮਾਗ ਨਿਊਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਜੇ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ, ਉਹ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਘਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਨਸ਼ਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੈਸ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਫਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪਈ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਦਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ इमोशन ਵਿੱਚ आ जाने ਆ, ਤੁਹਾਡੀ केमिस्ट्री चेंज होगी। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं सर, क्योंकि हमारे पेशेंट को तो कोई मज़ा नहीं आ रहा होता, अब तो वो जो उसकी पावर थी, जो चीज़ उसको इतनी खुशी दे रही थी, वो उसको नहीं खुशी कोई दे रही होती, मगर फिर भी वो नशे से चिपका है, फिर भी वो नशे को चाहता है। उसी तरह एक माँ है, उसको बच्चे से कोई वो बच्चे जैसा फीलिंग नहीं आ रहा, कोई माँ बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, कोई बाप बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, बीवी का कोई रिश्ता नहीं है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, उसको कुछ नहीं मिल रहा हस्बैंड से, मगर फिर भी वो अटैच्ड है। दिस इज कोडिपेंडेंस। न्यूरॉन फायर नहीं होता, पेशेंट की न्यूरॉन Correct. We are not understanding neuron fire here. You are right there. ठीक Saintifically आप ठीक कह रहे हो, बट हम एक कॉमन उसकी बात कर रहे हैं। और वोमिट ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸਰ ਫਿਕਸ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, सही बात है। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अब हम हंस रहे हैं ना। शेयर्ड ट्रॉमा कहते हैं ना। शेयर जैसे मैं आज पढ़ रहा था राइटर्स के बारे में, तो जैसे जो राइटर अब 1980s के बाद कास्ट पे लिखते हैं या पोस्ट कॉलोनियल पे लिखते हैं, जैसे हम सब कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो हम सब रिलेट कर सकते हैं। पार्टीशन के जो लिखते हैं मंटो, ये सब हम रिलेट कर सकते हैं, हमारा रिलेट कर सकते हैं। हिंदू जो होते हैं वो अपना पूरा कल्चर हिंदू रिलेट कर सकते हैं। तो
हमारी सोसाइटी बनती ही ऐसे उस पे है, लेकिन को डिपेंडेंट ना एक बीमारी है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू, कि हम भी यही हम बोल रहे हैं कि ये भी बीमारी है। बीमारी और ये कैसे हो सकता है कि जब तक हम यहाँ बैठेंगे नहीं और ये नहीं समझ पाएंगे कि हम अपने आप को स्टेबल करें, हम उन चीज़ों पे काम करें, आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हम पेशेंट को बोल रहे हैं तो उस चीज़ पे निर्भर ना हो, तू मत पी शराब, तू मत निर्भर हो। और हम किसी पे निर्भर हैं, हमारा वो कहता है कि मैं तो जी नहीं सकता, मैं तो इसको छोड़ नहीं सकता, और सेम चीज़ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि हम तो उस पर निर्भर हो गए। हम तो खाना भी नहीं खा रहे, तैयार भी नहीं हो रहे, हमें तो लगता है हमारी ज़िंदगी रुक गई, अब कुछ आगे चल ही नहीं रहा है, हमारी खुशी, एवरीथिंग इज स्टॉप्ड। सेम आई मीन पेशेंट के साथ हो रहा है। तो फिर हम उसको नहीं बोल सकते कि तुम अपना नशा छोड़ दो। जब तक हम अपना नशा छोड़कर अपनी ये गलत जो अटैचमेंट है, अनहेल्दी अटैचमेंट है, ये प्यार नहीं है, इस अटैचमेंट से नहीं हम अपने पेशेंट को बचा पाएंगे। राइट सर? ऑब्सेशन भी ऑब्सेशन ही है। ऑब्सेसिव थॉट पेशेंट को आता है तो वो नशा करता है, हमारे को भी ऑब्सेशन है। मैं कहता वो ये पेशेंट की नशा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, ते पेशेंट साडी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। सानू लगदा जिस तरह भैन जी होना उन्हें कहा भी बेटी बोलूगी तो मेरा साह सौखा होगा, ऐ वा बीमारी। क्योंकि पेशेंट को नशा मिले कि वह साह सौखा होगा। जिहड़ी भी चीज़ नाल अटैच है, जिहड़ी भी एडिक्शन चो अटैच है, चाहे किसी परसन का अटैच है, उन्होंने भी उन्नी पेन होनी है जिन्नी ड्रग वाले नूं होनी। तो जिहड़ी फैमिली है वो भी ये कहती है भी साडा साह कदों सौखा होगा जदों ये बोलेगी, जदों ये ठीक होएगी साडा। मतलब कि जे पेशेंट का साह औखा तो घरदिਆਂ ਦਾ साह भी औखा वा। देखो तो वो जिहड़े बंदे का साह ही औखा वा वो जिंदगी की जिएगा। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਦੈਟ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਅਰ ਵਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੀਅਰ ਵਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ सेंसिटिव है, मैं समझ सेंसिटिव बिल्कुल। हाँ, तो हम वहीं पहुंच रहे हैं। पर नितर आप ਸਾਨੂੰ करना पेगा ना, इस तो बगैर साढ़े कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हुण जे एक माँ रहेगी, नर्स नहीं बनेगी तो अपने पुत्र को कितना ठीक करेगी? तो एक डिफरेंस क्या है एक माँ और एक इल पर्सन, एक वाइफ और एक इल पर्सन में, एक कोडिपेंडेंट और एक हेल्दी इंटरडिपेंडेंट? मतलब कि अगर हमारा पेशेंट दुखी है और मैं भी दुखी हो जाऊं और बैठ जाऊं, मैं भी उसी तरह करने लगूं, तो फिर मैं सोल्यूशन की तरफ नहीं जाऊंगी। मैं तो होर सिंपल कर दिंदा। एक बच्चा वा, वो अपनी माँ नाल जां फादर नाल नहर ते गया जां स्विमिंग पूल ते गया, बच्चा डुब्बन डिया, वो जिन्हों तारी होंदी होगी वो बचाऊगा ना, जिन्हों तारी ना आती होगी उन्हें नाल आप भी चल जाना। यह वा कहने का मतलब। असली कहने का मतलब ये आ कि जे तुसी किसी बच्चे नूं, किसी बंदे नूं डुबदे नूं बचाउणा वा, जिहड़ा उहनूं बचाऊगा उन्होंने तारी आउंदी होनी चाहिए आ। जे उन्होंने तारी ना आउंदी होएगी वो आप भी डुब जाएगा। गल समझो। और क्योंकि हमें तैरना नहीं आता था, हमें अपने पेशेंट को बचाना नहीं आ रहा था, दैट इज व्हाई वी हैव कम टू अ प्रोफेशनल, क्योंकि उसको बीमारी है। We are basically trying to explain the explain the thing that one is your patient and one is your relation. Yes. Patient no relation to तुसी segregate करो. Very right. That is what is required. That is the first step of treatment कि अपना रिश्ता और मरीज को अलग करो। बिकॉज मरीज तभी पता लगेगा, उसके सिम्टम दिखेंगे ना। फिर बेटे के सिम्टम्स नहीं दिख सकते माँ को, बिकॉज वो भी एक एडिक्शन है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बना हुआ है। सो यहाँ पर आकर सबसे पहले हम ये चीज़ करते हैं। सम आई थिंक आप कोड डिपेंडेंसी के एक्सपीरियंस पूछ रहे थे ना सबसे, ये भी बता रहे हैं कि ये कोड डिपेंडेंसी में इतने हो गए थे कि उनका पेशेंट ड्रग्स के लिए एडिक्टेड था, उनसे ट्रिपल एडिक्टेड थे अपने पेशेंट के लिए, और इतने एडिक्टेड थे कि उन्होंने अपने बच्चों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। एक टाइम तक उनको इतनी गिल्ट वाली फीलिंग आ गई थी कि बच्चे हुए भी क्यों हैं,
उसको। I just want to मैं अपने patient पे educate हूँ। Is it Yes. obsession? ऑब्सेशन है, बिल्कुल Obsession है, it is बिल्कुल। not a love. मतलब वो हस्बैंड ऑब्सेस्ड हो गया एक सब्सटेंस पे, बीवी इतनी ऑब्सेस्ड हो गई हस्बैंड से कि वो जो बच्चे हैं, मतलब उतना तक मदर कह रही है कि ये बच्चे क्यों हुए, मतलब ऑल द टाइम शी इज फॉर हर हस्बैंड। दिस इज डिपेंडेंस, ਅਸੀਂ ये बीमारी है, ब्रेन डिसऑर्डर है। Perfect example of codependence. परफेक्ट हाँ। एग्जांपल, ਮੈਂ वेरी ਵੈਸੇ- गुड शेयरिंग। हाँ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ सुनो ਬਾਅਦ ਕੀ मैरिज ਹੁੰਦਾ? वाले ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? सेम जो अरेंज ਪਹਿਲਾਂ मैरिज ਪਹਿਲਾਂ होता है। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, आपको जिस दिन आपको देखा था ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन आखिरी दिन था। अच्छा sorry। हसीन दिन था। फिर उसके बाद ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ। he was done। ਇਹਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? I don't know sir, I had love ਪਿਆਰ marriage। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਜੇ 100% ਵਿਦ ਹਿਸ ਵੀਕਨੈਸਸ ਐਂਡ That ਕੁਆਲਿਟੀ, is the definition of love। ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੌਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ। Let's not ਮੈਂ change ਮੈਂ the ਉਹ topic। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ, हाँ, graceful ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਐਕਸੈਪਟ acceptance। ਕਰੋਗੇ, ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਡਿਨਾਈਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਟਿਕ ਵਿਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਆ ਲੱਕੀ ਹੋ। ਚੱਲ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ। ਚੱਲ अच्छा ये थोड़ा सा बिकॉज कोई बात नहीं, तो कोई कहने बात में नहीं, क्या कोई जा बात रहा है, एंजॉय करने दो, कहने में कौन सी मिलता नहीं। और ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਰਤਾ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ अच्छा ਕਿ हाँ सॉरी, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਸੈप्ट करना आई थिंक ग्रेसफुली। ये बीमारी वैसे ही लव शव सब कुछ खत्म कर देती है। हाँ। देयर इज नो कनेक्शन, नथिंग लेफ्ट। Sir, अब ये एक मिनट, हाँ coming back to topic, हाँ अब मैंने ना एक चीज सीखी रिहाब में जब मैं था, वो मेरा सेंटर रहा जिस पे मैंने फोकस किया, और वो था एम्पैथी, और हाउ एम्पैथी इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी। सिंपैथी लीड्स टू कोडिपेंडेंस। ठीक, बिल्कुल Yes. ठीक। सिंपैथी लीड, यस। एम्पैथी जब हम तक है, बेचारा, मेरा बेचारा बेचारा हाँ, राघव, हाँ। तुमने कहा ना अभी बेचारा। एम्पैथी जब तक है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, अच्छा यार ये इससे गुजर रहा है, इससे गुजर रहा है, मैं नहीं इससे गुजर रहा, ये गुजर रहा है। जब तक ये डिफरेंस रहता है, तो द पर्सन इज फ्री टू लव एनीवन दे वांट, यू नो, ही नोज मेरी बाउंड्रीज क्या है, मेरी लिमिटेशंस। वेरी गुड पॉइंट का था। बिल्कुल बिल्कुल सही। थोड़ा सा आपका, बिकॉज यू आर गोइंग, डू वी विश यू कुड स्टे थोड़े बहुत, थोड़े से वो टाइम में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट बिकॉज ही हैज़, मान लीजिए उसको कोविड होता, कुछ और चीज़ होती, वोंट हैव enjoyed anything, so he is suffering from disease of addiction, which is that he is dependent upon something, okay, and केमिकल्स डिसऑर्डर जो होता है, इट्स अ डिजीज ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर, ओके। जिस नशे से उसको वो हैप्पी केमिकल, वी ऑल हैव हैप्पी केमिकल्स इनसाइड व्हिच आर प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर वी आर हैप्पी, कोई भी चीज़ होती है जो हमें खुशी देती है, ठीक है। सो एक जो शुगर भी एक केमिकल है, वो भी खुशी देता है, कॉफ़ी भी खुशी देती है, कोई हाई देती है। तो हमारे अंदर नेचर ने, जिसने भी हमको बनाया है, हमारे अंदर वो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, बट एक मात्रा में होते हैं। लाइक वी नीड
मे बी से 10 लीटर ऑफ डोपामिन इज ओके फॉर मी फॉर अ डे, ठीक है। तो ये जो बाहर से अंदर उसके नशे गए हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत हाई दिया हुआ है, they've given him good time, they've given him lot of things, ठीक है। 10 की जगह 100 लीटर नशा जो खुशी दी हुई है, डिपेंडेंस, हाँ हाँ, वो अब इतनी जल्दी इतना सारा एग्जाम्पल नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना कना। तो वो वाली जो चीज़ है, अब नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, जो अंदर एक ऑटोमेटिक मशीन बैठी थी प्रोड्यूस करने वाली, वो तो उसने बंद कर दिया ना प्रोड्यूस करना, बिकॉज यू आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड। नाउ टाइम हैज़ कम, आपकी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया उसको भी, अब वो पचा नहीं पा रही है, इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। सो वो जो ब्रेन को वो जो खुशी मिलती थी, जो केमिकल मिलता था, इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग फॉर हिम। सो जब आप कहते हैं कि उसका कुछ करने का नहीं मतलब, देयर इज नो मोटिवेशन लेफ्ट, इट्स जस्ट लाइक अ कार विदाउट एनी पेट्रोल, हाउ वुड इट रन? सो एक प्रोसेस है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब दिस टाइम इज टू शॉर्ट टू आंसर दिस, विद टाइम दैट विल कम। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, क्योंकि वो क्यों नहीं उठता, अगर आप थोड़ी देर उसके पास बैठो तो आप देखोगे वो एक प्रोग्राम भी ध्यान से नहीं देखता, ही इज जस्ट स्विचिंग ऑन द चैनल्स, ही जस्ट स्विचिंग ओवर द चैनल्स, ठीक है। वो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ करता हो पहले, अब वो नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर वो खुशी वाला केमिकल नहीं बन रहा, मशीन उसकी खराब हो चुकी है, नशा उसको पच नहीं रहा, इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। तो हमें तो वो एवरी पर्सन नीड्स इट, नो। सो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, रिकवरी के दौरान, विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, विद द हेल्प ऑफ रिहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम, थेरेपीज, काउंसलिंग, वो आहिस्ता आहिस्ता मशीन वुड स्टार्ट वर्किंग अगेन, एंड दैट डोपामिन वुड अगेन बी डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये जो हमारे दिमाग में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, यू मी सबके दिमाग, तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएंगे, उसका एक मोटिवेशन जीने का वापस आएगा, then he would get up. Right now he doesn't want to get up because he has to face the world and his power is not there. उसको shame है, उसको guilt है, so that is too much of a pain. So that's a process. He's your brother? Your brother. And you are going. So who's there with him? Room number? One. Chalo, we'll try to sit with her. Maybe we can connect on some Zoom session or something later on. But she does need the support just because she's by herself. You know, we're only here for so much time. He doesn't have any cousins or anyone. We need to have, the kids alone. We'll try our best. We wish you could stay, but we'll be connected. So codependence solution आप दोगे solution? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਰਨਾ। यानी कि फैमिली को, स्पेशली वाइफ्स को, मदर्स को, फादर्स जो क्लोज अपना पेशेंट का ट्रीटमेंट कराने आए हैं, पहले अपना ध्यान रखें, पहले अपने ऊपर फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, योर स्किल्स। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें लगता है कि सारा कुछ हम उसके लिए कर पाएंगे, हमारी भी एज बढ़ रही है, हमारे को भी टेंशन्स हैं, काम है, सब कुछ है, हमें भी एक ही शरीर मिला है, हमने भी सब कुछ इससे करना है, तो हमारा भी दिमाग थक सकता है। और अगर पेशेंट ऑलरेडी अनस्टेबल है, हम भी अगर हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ा रहेगा, तो हम अपने पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे। सब तो पहला सानू रिकॉग्नाइज ये करना पड़ेगा कि दिस इज अ हॉस्पिटल एंड द पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड व्हाटएवर डॉक्टर सेज वी हैव टू डू दैट इज द इशू। वो तो ट्रीटमेंट हो गया। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸਰਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੱਪ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ 10:30 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਆਪੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ठीक है, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਰਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ हमने बिगाड़ा बहुत हुआ है। वो डिपेंडेंस जगह वो एग्रेसिवनेस हो गई है। ये तो बहुत खाने का एग्जाम्पल था। मैंने परसों चौथ एक सब्जी बनाई, तो या मैं खरीद रही थी, तो नितिन ये तो नहीं मैं खाता, मैंने कहा मैं अपने लिए बना रही हूँ।
मतलब मैं इतने साल से, मैं क्योंकि मैंने कहा ये अलग खाता है वो अलग खाता है, तो मैं तो मेरे टिंडे तोरी कभी बारी नहीं आती, मैंने भी खाने हैं। तो नितिन ने बड़ी जल्दी से, ये तो मैं नहीं खाता, मैंने कहा मैं अपने लिए ले रही हूँ, मतलब आई सेड आई हैव लर्न, मैंने को डिपेंडेंस छोड़ना शुरू करा भैया, मैं अपने लिए भी। पर एक ख्याल रखियो, ये हौली हौली बिगड़िया ते हौली हौली सुधरना जे, एकदम हारदे हो कई बार सानू अंदरों इंपल्स आती इतने सालों बात कर रही हूँ सर, नहीं बड़ा नहीं टाइम ले मैं लिया। वैसे गल करदा, वैसे ही मेरा तो वैसे जैसे वो आंटी ने भी शेयर किया कि सब्सटेंस को 3 ईयर से नहीं ले रहा, बट वो बाकी एडिक्शन क्रॉस एडिक्शन है ना। उस केस में फिर फैमिली कैसे उन एडिक्शन से कैसे सपोर्ट करके निकाले? फैमिली पहला आप प्रोग्राम फॉलो करे, मैंने लगता जो फैमिली आप करोगी ना पेशेंट वो देख के करेगा। एंड थोड़ा जिहा जितना नवीन की वाइफ ने असर्टिव हो के किया ना, उन थोड़ी जी तुम ना मतलब कि मैं यही बोल रही थी, वो माँ क्यों नहीं माँ- बोल रही अभी तक, माँ- कुछ पीछे बैठी हुई है जो। माँ थोड़ी जी दो ना इकट्ठे- बेपरवाह हो जाए, बेपरवाह ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਆ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। माँ ने बिगाड़ा कि फिर ज्यादा होता ना वाइफ नालों। सर जैसे पहले वाला था, पेशेंट जब कुछ करता था उसका न्यूरॉन फायर होता था, फैमिली वाला, फैमिली कुछ करेगी तो पेशेंट का भी फायर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है ही, पर यह भी फैमिली के इतने बह के पहला ये एक्सैप्ट करना भी ये एक बीमारी आ, पेशेंट जो करता पाया जान बुझ के नहीं करता पाया। एंड जितन की गल नाल मैं सहमत हाँ, पेशेंट को तो बीमारी को वखरे वखरा करो। तुसी देखो भी पेशेंट जो करता पाया वा ये बीमारी के सिम्पटम है, और क्योंकि हम बीमार हैं, हम सही फैसला नहीं कर ले नहीं कर- पाएंगे, तभी हम एक डॉक्टर के पास आए हैं। तो उसमें भी हम अपनी जब मर्जी करते हैं, हमारी सोच भी तो सही फैसला नहीं कर पाएगी। मैम ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, हाँ जी हाँ जी ਤੇ बिल्कुल। ਫਿਰ ਜਾ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फैमिली ਨੂੰ स्किल सीखने चाहिए, ये family को skill ਗੱਲ सीखना। कितना करनी है और कदों ठीक है, करनी ओके, नहीं बताएंगे वो जाके। किस तरह पहचानी है डॉक्टर? मेन प्रॉब्लम पता की आती है, पहली गल तो सानू अवेयरनैस नहीं हैगी, आप बीमारी समझते नहीं, आप ब्रेन की बीमारी समझते नहीं। वध तो वध आप कॉमन सेंस साडी कहती आ भी ये नशा करता, ये नशा करता, इनू नशा लगा। ईवन कि आप नशे की बीमारी भी नहीं कहते, आप सिर्फ कहते इनू नशा लगा। उस पर इत्थे- नशे ने तो हमें भी बीमार कर हाँ दिया। हाँ 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 मैं कहना कि फैमिली जो आप ही कहते भी ये नशेड़ी आ, फैमिली को फीलिंग किहो जी आती है, वो पहले अपने आप को देखे, आप ही उन्होंने अंदर गिल्ट ते शेम आ जाती है भी साडा हसबैंड नशा करता या साडा बच्चा नशा करता। बाकी वो जी कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस काफ़ी चेर आप कॉमन सेंस का ठीक करते होंगे हैं, पर सानू रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। जो रिजल्ट नहीं ना मिलता फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते, होपलैस हो जाते, साडा दिल टुट जाता, सानू लगता भी ये काम नहीं बनना, ये काम नहीं बनना। जो तुहाडे अंदर ये चीज़ है ना होपलैसनैस जी, तुसीं फिर बहुत औखा होंदा, तुहाडे च एनर्जी दोबारा वापस नहीं होना। इस करके ये थोड़ा जिहा औखा वा। मैंने होपलेसनेस के लिए ना वो बेसिकली एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग हैगी है इस डिजीज दी। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ डिजीज है, मैं वही तो कह रहा, ताई सानू अपना दिस लैक ऑफ और हम हॉस्पिटल में बैठ के भी इसलिए फैमिली नहीं समझ सकते क्योंकि हम को डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हम बीमार हैं। यहाँ बैठ के टाइम लगता है समझने में कि अरे हम भी तो बीमार हैं, हम भी ऐसे ही सोचे जा रहे हैं, इसलिए फैमिलीज को समझने में टाइम लगता है। अंकल एक सवाल का जवाब हम नहीं समझ सकते। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੀਣ ਲਈ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਚ ਆਉਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪਤਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, हाँ, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਫਲਾਣ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਾਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈਪੋਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਪੈਰਾਨਾइड है तो ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਸਿਮਰनिक सिम्टम है ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀ? मतलब ये बीमारी कुछ ऐसी चीजें ले आती है दिमागी की जो बीमारी बन जाती है, उनकी दवाइयाँ चलनी चाहिए। हम रोक नहीं सकते वो दवाइयाँ। We can't stop। We can't ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ। नशा करना भी ये तो ਉਹਦਾ छोटा वॉल्यूम है, ਉਹਨੇ छोटा बम चलाया वा। अगर जैसे आपकी प्रॉब्लम है, मतलब अगर नशा छोड़ा है मगर वो बच्चा, वो जो पेशेंट है वो कुछ कर नहीं रहा, उसकी लाइफ में कुछ आगे कोई काम नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, तो वो हेल्दी लाइफ तो नहीं होएगी। तो वो इतना परेशान हो जाएगा, उसका सेल्फ एस्टीम कभी हाई नहीं होगा, कभी भी उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तो फिर वो वापस वहीं जाएगा। तो नशा छोड़ना इज नॉट ओनली। हाँ बिल्कुल। मगर हम को डिपेंडेंस का जरूर वाइंड अप करते हैं। तुमने कुछ नहीं कहा। ਕੋਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਕੋਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ जजमेंट पावर ਤੇ डिसीजन पावर जीरो हो जाती है, फैमिली को फैसला नहीं ले पाते। सबसे बड़ी बात, हम ट्रीटमेंट पूरा कभी इसलिए नहीं करवा पाते, जैसे पेशेंट को डर होता है ना कि वो अपने नशे से दूर जा रहा है, उसी तरह से वही जो दिमाग की उसकी उस टाइम सोच होती है ना, वो ट्रैवल होती है माँ में, वाइफ में, सब में। क्योंकि जब वो उसको कहता है, वो उसका डर होता है, तो जब वो पेशेंट डरा रहा होता है कि अगर तू पूरा इलाज कराएगी या मैं तुझे छोड़ दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा, मर जाऊंगा, लटक जाऊंगा, बड़ा मरा मुंह देखेगी, ये होगा, मतलब सारा। तो हमारे वो जो फियर है, क्योंकि हम तो फियर के साथ ही बैठे हैं ना, तो वो उस वजह से हम वो डिसीजन ही नहीं मेक कर सकते। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ 1000 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪਰਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਾ ਦੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਾਉ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾ ਦੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ है। सर को बोलो यहाँ पे एक कोर्ट का भी केबिन, लॉयर भी बिठा दे। मतलब मैं आज बोला कि मेरी पेन ना बहुत ज़्यादा चीज़ रिलेट कर, जिवें पापा कमाते हैं ते बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी माँ ते माँ का ना ये मनना बड़ा औखा है जसमीत सर कि मेरी परवरिश च गलती हो गई है। उन्होंने उन्होंने चाहिए एक बेसिकली टारगेट वो हैगी मूड, जिस तरह तुसीं बोलिया ना, मतलब तुसीं ये मनो कि कुछ भी नहीं सी सही सी जसमीत सर, कुछ भी, कोई फाइनेंस नहीं, कोई बैठना नहीं, कोई उठना, मतलब कि कुछ भी नहीं सी ठीक है कि तुसीं ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। मैं कोडਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल छोटी देने लगा। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ बस सर उसी से हम खत्म करेंगे। आप दो एग्जांपल, बस 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ आपने वो डूबने वाली बहुत अच्छी ਹਾਂ, example। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਭੁੰਨੇ ਲਾਏ। ਚਲੋ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ। 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਬੀਅਰ ਪੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਭੇਜੋ। ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪ ਜੇਗੀ, ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੀਹੈਬ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੇਜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। हमारा पेशेंट कि मैं कभी ये तो दूर नहीं रही। हाँ, तो वो माँ का नशा बन गया ना वो बेटा तो वो रहा ही नहीं। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚਲੋ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਮਾਂਡੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਗੱਲ समझो रिस्पॉन्सिबल वो को डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं ना, मतलब वो यही तो बता रहे हैं ना कि वो उस माँ को ही नहीं पता कि वो अपने हाथ से ही अपने बच्चे को मैं कहना पेशेंट हैरीटेज जावे ना ते घरदियां दे हाल वेख्या करो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਵੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ 1.5 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ही नहीं समझती। तो हम यहाँ पे बैठ के परिवार वाले भी अपनी को डिपेंडेंस, अपनी बीमारियों को पहचाने, अपने जो हमारे कैरेक्टर फ्लॉज हैं, जो वीकनेसेस हैं, जो हमारी कमज़ोरी अल्टीमेटली हमारा घर ही ख़राब कर देगी, बीमार कर देगी, और वो पहचान। मैं सिर्फ इन्ना कह रहा लास्ट कि तुसी अपना सारे जोर ला के वेख लिया ना कि हैगी कसर। भैन जी जोर ला के वेख लिया तुसीं अपना, सारा जोर ला के वेख लिया ना। हुण तुसीं जो कीता वा नहीं करना, ते जो नहीं करता वो करना। यही चीज काम आनी है बस, हर जगह पे यही चीज काम आनी। जो कीता है वो नहीं करना, जेड़ा नहीं कीता ना वो हुण करना। अभी जो हर्बिटेज से आए ना आज, ये मतलब हम पूछ ले तो इनका अब बताओ, अब तुम यहाँ बैठे हो जो पूरा टाइम बोलते हैं कि ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्या वो ज़रूरी नहीं है? कि बाहर आके लगता है ना, तकलीफ होती है ना।
अब मतलब पहले जब ये आप जाते हैं छुट्टी दिलाओ, डिस्चार्ज करवाओ, अब जब बाहर आ जाते हैं तो फॉलोअप के लिए खुद आ रहे हैं। इसका मतलब कोई तो साइंटिफिक प्रोग्राम बना है ना, किसी रिसर्च के बाद कि पेशेंट को उस टाइम नहीं समझ होती, तो उस टाइम हम फैमिली को बता रहे होते हैं। मगर एक पेशेंट जब हर्मिटेज से बाहर जाता है तो वो खुद बोलता है बाद में मुझे फॉलोअप की ज़रूरत है, यानी कि उसको उस ट्रेनिंग से कुछ तो मिल रहा है ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, हाँ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਮਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ तभी हम फैमिलीज को बुलाते हैं वहाँ पर। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਹੈਰਮੀਟੇਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਡੇਗ ਦੇਣਗੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। बिल्कुल ठीक है। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ਹਾਂ ऑफ ਸਿੱਧੀ कोडिपेंडेंस। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ You have to ਤੇ learn ਤਰਨਾ to ਸਿੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਤਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ? ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ? ਕ੍ਰੋਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਹੀ ਸਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ? हो गया। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।